अगर आपके भी जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं, चलने फिरने उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आज का अभ्यास जो करेंगे वो बिल्कुल आपके लिए ही होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विथ रोशनी में, जहां हम कुछ चुनिंदा आसनों का अभ्यास करके अपने होने वाले जॉइंट के पेन को रिलीफ दे सकते हैं। ध्यान ये रखना है, आसनों को बारीकी से देखना है और बहुत ही एहतियात बरतते हुए इस आसनों का अभ्यास करना है। कई बार ये देखा गया है कि बुजुर्गों में होने वाले जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, उनको सूजन आने लगता है और ये जो जॉइंट का जो एरिया होता है वहाँ पे नीलापन आने लगता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पैर और हाथ में होने वाले ये जो नर्व्स है उसमें बहुत ज़्यादा कड़कपन आ जाता है, जिसकी वजह से उठना बैठना तो छोड़िए, नॉर्मल वॉक करना भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, वीडियो को अंत तक देखिए, सारी सावधानियों को फॉलो करिए और इन आसनों के मदद से अपने जॉइंट पेन, आपके वेरिकोसेल्स जो है, आपके जो नर्व्स हैं उनको बिल्कुल लूज करने के लिए कर लेते हैं आसन। तो पहला जो अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम चेयर पोज का अभ्यास। इसके लिए अपने योगा मैट में आपको ऐसे करके खड़े हो जाना है। देखिए, पैरों का जो पोजीशन है वो बिल्कुल सावधान की मुद्रा में होगा और उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लिया, लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ इस तरीके से अपने पोस्चर को होल्ड करना है। होल्ड करिए, 5 4 3 2 एंड 1, रिलीज करिए और खड़े हो जाइए। चेयर पोज आसन का अभ्यास करते समय ये देखना होगा कि आपकी बॉडी की अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने के कारण कुछ ऊपर नीचे आप यहाँ पे होल्ड करें, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ब्रीदिंग का खास ध्यान रखना है, सांस नॉर्मल लेना है और नॉर्मल छोड़ना है। दूसरा जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं त्रिकोण आसन का अभ्यास। त्रिकोण आसन के लिए अपने दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से आपको फासला देना है और देने के बाद अपने दोनों हाथों को टीथ की तरह बाहर की तरफ निकाल लेना है। अपने कमर को इस तरीके से स्लाइड करना है और नीचे की तरफ झुकते हुए अपने पैरों के जो पंजे हैं उनको पकड़िए और ऊपर की तरफ देखिए। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 एंड 1। वापस आ जाइए और सेम अभ्यास करते हैं दूसरे साइड और ऊपर की तरफ देख रहे हैं। 5 4 3 2 एंड 1। वापस आ जाइए और बैठ जाइए अपने योगा मैट में। तो चलिए अगला अभ्यास कर लेते हैं, जो है हमारा पाद हस्त आसन का। पाद हस्तासन का अभ्यास करने के लिए आराम से खड़े हो जाइए अपने योगा मैट में, हाथ को ऊपर करते हुए अपने कमर को नीचे करते हुए स्लाइड हो जाइए और इस तरीके से अपने हाथ को रखिए अपने योगा मैट में, या तो फिर अगर आप अपने फोरहेड को रख सकते हैं अपने घुटने के पास, तो उसको भी एकदम सामने की तरफ लेकर आइए और अंदर की तरफ झुकते जाइए इस तरीके से। वापस आ जाइए, पोस्चर को रिलीज करिए और अपने योगा मैट में बैठ जाइए। चलिए अब हम कर लेते हैं हमारा अगला अभ्यास, जो कि है बटरफ्लाई पोज का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैरों की एड़ियों को एक साथ कर लीजिए और अपने पेल्विक रीजन के पास, मतलब कि अपने जननांगों के पास थोड़ा सा और अंदर की तरफ लेकर आइए। अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधी करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और इस तरीके से अपने दोनों हाथों से पैर को पकड़ लिया और पैर को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहेंगे। ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करें, नॉर्मल नेचुरल ब्रीथ करें। ये मिनिमम ये अभ्यास आप 20 से 25 बार करके और उसके बाद अपने दोनों पैरों को रिलीज कर दीजिए और बैठ जाइए आराम से सुख आसन में। तो चलिए कर लेते हैं अगला अभ्यास, जो कि है हमारा सेतुबद्ध आसन यानी ब्रिज पोज का अभ्यास। अपने योगा मैट के एक साइड आ जाएंगे और हमें पीठ के बल लेट जाना होगा। पीठ के बल लेट गए हैं और लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद आपके जो दोनों हाथ है वो आपके बॉडी के जस्ट बगल में रहेंगे। अपने जो मिडिल बॉडी है उसको आप लिफ्ट अप करिए इस तरीके से और इसी तरीके से होल्ड करिए। 5 4 3 2 एंड 1। रिलीज करिए अपने पोस्चर को, अपने अभ्यास को रोक दीजिए और लेटे रहिए। चलिए
अभी तो हमने कर लिया है सेतुबद्ध आसन का अभ्यास। अगला जो अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम स्पाइन ट्विस्टिंग का। स्पाइन ट्विस्टिंग का अभ्यास जितना इजी है उतना ही इफेक्टिव भी है। आपके रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने के लिए ये सुनिश्चित करता है। आपको बस क्या करना है, सुखासन में बैठना है और उसके बाद आपका लेफ्ट हैंड जो है वो राइट लेग के घुटने में रखेंगे और दूसरा हाथ आपके स्पाइन के जस्ट पीछे जाएगा। इस तरीके से अपने स्पाइन को आपको ट्विस्ट करना होगा। होल्ड करिए और वापस आइए। सेम अभ्यास दूसरे साइड से भी करिए। ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट करिए और वापस आइए। वापस से करिए, ट्विस्ट करिए और वापस आइए। आप अगर इन सभी आसनों का अभ्यास रोजाना करना स्टार्ट करते हैं तो आपको फर्क नजर आएगा। जो आपके बॉडी में कड़कपन है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। कर लेते हैं कुछ सावधानियों की बात। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आसन का अभ्यास करते समय आपका पेट जो है वो खाली होना चाहिए। जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो नॉर्मल नेचुरल ब्रीथ होनी चाहिए। और चाहे आप कोई भी आसन का अभ्यास करें, अपने बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से करें। अपने बॉडी को ज़्यादा तकलीफ देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप अभी से स्टार्ट करेंगे, आगे चल के आपका जो भी गोल होगा वो ज़रूर आप अचीव कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन का निशान भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन में ईजिली मिल जाए। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।